जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारा अमेज़न केडीपी कोर्स बैच नंबर 7 की आज ना पहली क्लास है। ठीक है, और पहली क्लास में ही मैंने इस दफा थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो अभी अभी बैठे चेंज किया है। मैं ना थ्योरी करवा करवा के पर्सनली खुद जो है वो बोर हो गया हूँ। अब मेरा दिल था आप लोगों से सजेस्ट करता हूँ, मशवरा करता हूँ, जो अभी न्यू स्टूडेंट आए हैं उनके साथ भी और जो प्रीवियस आए हैं उन्हें जो है वो कौन कौन सी कमियां कुताहियां रही प्रीवियस सेशन में वो डिस्कस करेंगे और साथ में हल्का सा जो है वो इंट्रो देख लेंगे आज की क्लास में। मुझे हल्का सा बुखार है तो जरा कंप्रोमाइज कीजिएगा जरा आज ना। हम ना मेरा इस दफा दिल है कि मैं टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर जो है वो कंसर्न करूं, वो प्रैक्टिकल केडीपी का, वो प्रैक्टिकल डी टू डी का। ठीक है, अब मार्केट के अंदर लोगों की मेन डिमांड होती है कि हमें जनाबे वाला प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल पहले थ्योरी बाद में। मैंने अपने चैनल पे थ्योरी ही अपलोड करवा रखी है, थ्योरी सब सीखते हैं, सारा कुछ थ्योरी सबको आती है, मसला आता है प्रैक्टिकल पे जाके। तो मेरी कोशिश ये है कि 10 से 15 क्लासेस जो हो ना अभी जो मैं करवाऊंगा आपको इस सेशन में, वो सारी के सारी टोटली जो है वो प्रैक्टिकली करवाऊं, ए टू जी। थ्योरी की क्लासेस और जो प्रीवियस मैंने प्रैक्टिकल सेशन करवाए थे जितने, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को सेंड कर दूं। ठीक है जी, आप उन्हें जो है वो वक्त के साथ साथ देखते रहे। एक वीक उसका टारगेट रख ले कि एक वीक के अंदर हमने जो है वो थ्योरी वर्क कंप्लीट करना है, ये सारा मंथ मुझे दे दे और प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ अभी स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हो, मैं फिर उसी तरीके से करूंगा, क्योंकि जैसे आपका दिल होगा मैं वो करूंगा। ठीक है, और एक और बात कि जो ये प्रैक्टिकल के सेशन होंगे, मैं इनकी एक सिंगल वीडियो भी रिकॉर्डेड नहीं देने वाला। ठीक है जी, सिंगल वीडियो भी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी आपको, जो है वो ऑनलाइन ही अटेंड करने होंगे। इसलिए आप अपना रजिस्टर पेन जो है वो लेके बैठे। बात मैं बार बार रिपीट करने के लिए रेडी हूंगा, लेकिन वो चीज मैंने जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं आपको देनी, ये मैं एडवांस में दे रहा हूँ। ना यूट्यूब पे मिलेगी ना वैसे मिलेगी, क्लास नहीं एक भी स्किप करनी, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल वर्क करवाऊंगा तो यकीन करें पूरा दिन मेरा जो है वो लगेगा, पूरे का पूरा दिन रिसर्च पे लगेगा, देन जाके एक लेक्चर जो है वो जनरेट होगा। और रिसर्च कैसी, अपने माइंड से रिसर्च, गूगल से फाइंड होने से काम नहीं चलना। ठीक है जी, तो ये मेरा पर्सनली अभी बैठे बैठे माइंड बना, क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जाओ। और जो जिन पर्सन्स ने पहले सीखा हुआ है मुझसे, काफी हद तक उनके माइंड में डाटा मौजूद है, और अब वो एडवांस लेवल का जो है वो क्वेश्चन करें। सही जी, एडवांस लेवल की चीजें जो है वो मेरे साथ सीखें जी। 3 बंदों से पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद उनकी राय पूछ के तो फिर आगे बढ़ूंगा जी। साबर साहब पहले ऑन करें। थ्योरी आपको क्लियर है ना? थ्योरी मैं सेंड भी कर दूंगा, उससे अगेन से आप सारे का सारा जो है वो देख लें। फिर जो है वो मेरा मूड है कि सारा प्रैक्टिकल। ठीक है, कि बुक बनाने के ऊपर ही बात, वो चाहे पब्लिक डोमेन का काम हो, वो चाहे सेल्फ पब्लिशिंग का काम हो। अगर आपने सेल्फ पब्लिशिंग का जी, काम अस्सलाम भी वालेकुम। गूगल से कॉपी करके करना है तो कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें सही है जी, और जीरो रिस्क जी भी नहीं सर, होगा उनमें। जी अस्सलाम वालेकुम ठीक है सर, जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, जरूर बोलें। जी जी बोले साबर साहब बोले, क्या आप मेरी बातों के साथ सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? जी सर। ओके, आई मीन जी सर कह सबसे देना। पहले ठीक आपका है, सोच बहुत-बहुत समझ शुक्रिया के सर, अगर और आपको बिल्कुल दिल है आपने तो करेंगे, वरना जो है क्योंकि मेरे ये पास सिर्फ बिल्कुल थ्योरी आपने ठीक ऑलरेडी कहा है। जी, रिकॉर्डेड पड़ी है, सारा कुछ पड़ा है, उसके ऊपर आवाम फोकस भी नहीं करती, मैंने बहुत दफा नोट कर लिया है। 7 से 8 बैच मैंने करवा दिए हैं, लोग उस लेवल का फोकस नहीं करते जिस लेवल का मैं करवाना चाह रहा होता हूँ। हमारा पूरा 1 मंथ सवा मंथ उसमें गुजर जाता है। ठीक है, वो उस उन्हीं पॉइंट्स में जो है वो उलझे रहते हैं। ठीक है, थ्योरी वर्क मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे वो बार बार मेरे साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर आप करें तो आपकी वो बातें क्लियर होती जाएंगी। थ्योरी वाली, थ्योरी भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है, लेकिन मेरा दिल है कि इस दफा आप लोगों से सारा प्रैक्टिकली एक टीम वर्क में
ठीक है, इस तरीके से जो है वो लेके चलूं। सबका ग्रुप मैंने मेल फीमेल का इकट्ठा ही रखा है इस दफा, ठीक है। और एक हमारी फैमिली है, फैमिली को आप अच्छे से समझते हो, फैमिली के अंदर दोगला पुलिसी होगी तो वो फिर अल्लाह पूछेगा जी। चलें, ये जैन साहब, जैनुल जी सर, आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जैन साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? जैन साहब, मैं जरा अपनी बात रिपीट कर दूं। मैंने बात इधर की है कि आज हमारा पहला लेक्चर है और मेरा मूड है इस दफा टोटली प्रैक्टिकल करवाने का। और जो थ्योरी वर्क है और जो पहले मैंने प्रैक्टिकल करवाया सारा न्यू करवाऊंगा, पहले वाला नहीं करवाऊंगा, सारे का सारा काम न्यू से। ठीक है, जो पहले मैंने ठीक है सर। प्रैक्टिकल करवाया है या पहले थ्योरी करवाई है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको सेंड कर देता हूं। आप एक वीक के अंदर उसे जो है वो देख लें, उसके अंदर जो कमियां कुताइयां हैं उन्हें जो है वो ठीक कर लें। आप सबका मेन पर्पस है पैसे कमाना। पहले मेरे जी सर। माइंडसेट में था कि भाई जो है वो आपको डाटा ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, वो तो हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, बन गया जी, लेक्चर रिकॉर्ड हो गए सारे के सारे, वो आप लोगों को वैसे मैं सेंड कर देता हूं। ठीक है, इस सेशन के अंदर सारा जो है वो प्रैक्टिकल वर्क होगा और वो मैं ऑनलाइन ही करवाऊंगा, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मैं सेंड करूंगा। ठीक है बात सर। क्लियर? ये इस वीडियो के जी अंदर सर जो बातें बिल्कुल। होंगी ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको जो है वो देख के सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो सारा अच्छे से कल से इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर जो है वो हम प्रैक्टिकल वर्क का पहले पब्लिक डोमेन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जाएंगे। और ये दो प्लेटफॉर्म जो है इनको हम टारगेट करके चलेंगे, केडीपी को और साथ में D2D को। सही है, D2D वैसे भी मैं अपलोड करवा रहा हूँ और लोगों को इसकी समझ नहीं है। ड्राफ्ट टू डिजिटल की मेरी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन इसके ऊपर व्यू नहीं आ रहे, लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये है क्या चीज अच्छे से। ठीक है जी, लेकिन थ्योरी वर्क आपने उधर से सीखते जाना है, ड्राफ्ट टू डिजिटल का काम भी प्रैक्टिकली करवाऊंगा सारे का सारा। मीन टू से दैट मेन मुद्दे की बात घुमा फिर आके बातें नहीं करेंगे। सही है जी, बात ओके है? आप एग्री हैं इस काम से? जी सर बिल्कुल एग्री। चलें जी, ठीक हो गया। साथ में रिमशा बेटे आप, जी सर। हाँ जी ओके है। चलें ठीक हो गया बच्चे, आप म्यूट करें। अब जो प्रीवियस सेशन वाले थे उनसे जरा सी कुछ बातें हैं। रमजान साहब हैं जी, जाहरा है और साथ में अब्दुल्ला थे और शोएब भी था। ठीक है, आप लोगों से जारा बेटे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रीवियस सेशन की बात है, वो आप लोग मुझसे जो है वो कर सकते हैं, वरना मैं इसका कंटेंट जो है वो किस तरीके से हम करेंगे काम को वो जो है वो हम देख लेते हैं। जरा सा ब्रीफ सा इंट्रो जो है वो आप लोगों को मैं दे देता हूँ आज में, बाकी जो है वो हम सारा A to Z करेंगे। नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है। इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे तो तब हाँ इंशाल्लाह जी, वो आपकी फिर ना दिक्कत बहुत हम होगी। आप लोगों ने क्या करना है, जो पर्सन जिस भी नीच पे काम करना चाहता है अपने माइंडसेट को क्लियर कर लें कि प्रोफेशनल वर्क करना है, लो क्वालिटी वर्क नहीं करना। जिस भी नीच पे काम करना है वो नीच मेरे साथ जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है कि सर मैं ऐसे करना चाहती हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से जो है वो मैं काम बताया करूंगा सबके माइंडसेट के लिहाज से। ठीक है, यानी कि डेली आप समझ लें कि हमारा डेली क्वेश्चन आंसर सेशन ही होना है। आपने अपनी नीड बता दी, आपने एक नीड पे किस तरीके से काम करना है, ठीक है, वो सारे का सारा जो है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट रमजान साहब ने जो फाइंड की होगी उस पे, फिर साबर साहब उस पे, जो रिमशा की होगी उस पे, जो लो वाले लोग होंगे ना, जैन साहब है, रिमशा साहब है, जो इस सेशन के हैं, तो उन्हें मैं जो है वो खुद से नीचे प्रोवाइड करूंगा, खुद से जो है वो सारा काम बताऊंगा। सर ऐसा ना कि आप टारगेट दे दीजिएगा टास्क के, नेक्स्ट टाइम अगर एक दिन थे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें टास्क दीजिएगा कि अगले दिन हमें ये जी सबमिट जी करवाना है। जी जी, मैं इसी इसी तरीके से जो है वो लेके चलूंगा, क्योंकि हमारा मेरा कंटेंट जरा काफी लेंथी है, मैंने उससे 1 मंथ के अंदर ले आया और लोगों से कवर नहीं होता है 1 मंथ में। ठीक है, डिस्टर्ब होते हैं। आपने देखा कि हमारी क्लासेस भी एक आध स्किप हुई है, उसके बावजूद हमने बड़ी मुश्किल से पूरी जो है वो थ्योरी कंप्लीट की और साथ में प्रैक्टिकल। सही है, तो जी इसमें सर। 10 से 15 लेक्चर में हम सारा प्रैक्टिकल ही करेंगे। सही है, थ्योरी लेक्चर और दूसरा लेक्चर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब जो पर्सन पहले बात करते हैं जी पब्लिक डोमेन की। अब जो पब्लिक डोमेन का कंटेंट है ना,
पहले तो आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पब्लिक डोमेन पे आपने काम किस तरीके से करना है और किस वेबसाइट से करना है। अगर आपने पब्लिक डोमेन का काम करना है तो वो ओनली फीडबुक से करना है, उसके अलावा किसी वेबसाइट से भी हमने मटेरियल नहीं लेना। सही है जी, ओनली फीडबुक से। अब फीडबुक से बुक लेके उसे किस तरीके से आपने बनाना है, क्या सारा उसका तरीकाकार होगा, ठीक है, उसे जो है वो हम सारे का सारा देखेंगे कंप्लीट। ठीक है, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगी ड्राफ्ट टू डिजिटल पे। सही है जी, ड्राफ्ट टू डिजिटल पे हाई कंटेंट का वर्क जो है वो ज्यादा सेल होता है, तो उस पे जो है वो हम काम करेंगे। उसके बाद कंप्लीट जो है वो हम सेल्फ पब्लिशिंग का काम करेंगे कि किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। उसमें फिक्शन का भी काम देखेंगे, उसमें नॉन फिक्शन का भी काम देखेंगे, दोनों तरह का जो है वो हम काम देखेंगे। और बीच में एक आध लेक्चर जो है लो कंटेंट का, नो कंटेंट का भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो अपना सारे का सारा काम कंप्लीट करेंगे। बात समझे हो जी? सर जी जी। सर ऐसा है ना कि जैसे आपका प्लान है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप काम स्टार्ट करती हैं तो एक टीम वर्क हो जाएगा कि हर किसी को जो जिस चीज में परफेक्ट होगा उसको वो काम मिल जाएगा, तो वो प्रोफेशनल हाँ तरीके से अपना काम सबमिट करवा देगा, ये बेस्ट हो हाँ जाएगा जी, ना। इसी तरीके से होगा, ऐसे ही होगा। जो जिस कैटेगरी का बंदा है, जितनी उसकी एजुकेशन है, उसको उसकी एजुकेशन के मुताबिक जो है वो काम दिया जाएगा, बर्डन ही उस पे डाला जाएगा। ठीक है, ताकि वो उसे इजीली अचीव कर ले। अगर जिस भी जगह पे प्रॉब्लम आएंगी, जिस तरह की भी आएंगी, तो उसमें आपने क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाना नहीं है। सही है जी, वो आपने बात अपनी अच्छे से जो है वो क्लियर करनी है, हर सूरत करनी है। और ये भी सर बात समझ बताइएगा कि इन्हीं इन्हीं जी जी। स्किल्स को हम इम्प्रूव करके अपनी इन्हीं स्किल्स पे सर्विस भी अनफरादी तौर पर दे सके, हाँ ऐसा हो अब जाए ना। ना मैं जरा सर्विस की बात कर लूं कि जो केडीपी के अंदर आप लोगों ने थ्योरी सीखी, उस थ्योरी में आप कौन कौन सी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो नीचे रिसर्च की, ठीक है, नीचे रिसर्च की, साथ में कीवर्ड भी। ठीक है, ये काम आ गया। कीवर्ड के बाद आप जो है वो दूसरा प्रूफ रीडिंग का काम, ये दूसरी स्किल आ गई आपकी। ठीक है, हर तरह की प्रूफ रीडिंग। सही है, इसके बाद थर्ड स्किल की तरफ हम बढ़े तो प्रूफ रीडिंग के बाद आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें जो है वो आपका कवर डिजाइनिंग आ जाती है, ई बुक का कवर, पेपर बैग का कवर, ये सारे का सारा काम। ठीक है जी, ये उसके बाद आ जाती है जी आपकी कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग, ये सारे का सारा काम, ये प्रॉपर एक जो है वो आपकी स्किल बनती है। इसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट आ जाता है, यानी कि एज अ वीए केडीपी का काम जो भी करना चाहता है, आपसे मैनेज करवाना चाहता है, तो ये भी आ जाता है जी अकाउंट मैनेजमेंट में। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं करना आता होता मैनेज। ठीक है, ये भी आपकी प्रॉपर स्किल है। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल 5 में हमने जो है वो पीपीसी एड्स के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, पीपीसी एड कंपेन। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो ये आपकी कंप्लीट जो है वो स्किल्स हैं, जिस पे आप जो है वो कर सकते हैं काम। और इस दफा इंशाल्लाह मैं आपको ना साथ में ब्लॉगिंग का टच भी दूंगा। ठीक है, मैं ब्लॉगिंग का टच सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा आपको। ब्लॉग वेबसाइट के साथ अपलोड करवाना, ये वो सारे का सारा एक अलग कंटेंट है, वो नहीं मैंने ये सिखाना। मैंने अपने काम के रिलेटेड ही रहना है। ठीक है, कि अगर आपने कोई ब्लॉग लिखना है तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं, वो नॉन फिक्शन काम से आपको सारा वाज़ेह हो जाएगा। अगर आपको प्रोफेशनल नॉन फिक्शन बुक लिखना आ गई तो समझ लें कि आपको ब्लॉग भी लिखना आ गया। बात क्लियर हो रही है जी? सर एक क्वेश्चन है, जी जी बोलें। ये जो पीछे आपने बताई है स्किल्स केडीपी से रिलेटेड, अगर हमने एज ए वीए भी करना है केडीपी के लिए वर्क, तो हमें इन सब स्किल्स पे प्रोफेशनल होना पड़ेगा या फिर कुछ एक हाँ, जी स्पेसिफिक जी स्किल को बिल्कुल लेना पड़ेगा? होना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। वीए कहते ही उसे हैं कि वीए किसी स्पेसिफिक काम पे नहीं होता। ठीक है, वर्चुअल ओके। असिस्टेंट से मुराद क्या है कि वो सारे काम जानता हो। जी सर। सही है जी। अकाउंट मैनेजमेंट में जिसमें मैंने आपको बात की ना कि अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर उसको सारे काम आते हो। अगर आपका जो क्लाइंट है वो कहता है कि कंप्लीट बुक बना के आपने ही अपलोड करनी है, 60% आपका 40% मेरा,
सही है, यानी कि वो यूएसए का रहने वाला है, आपको यूएसए का फ्रीली अकाउंट मिल रहा है, उसको 40% प्रॉफिट मिलेगा, आपको 60% मिलेगा, आप जो है वो इस पे काम करेंगे। बात समझ रहे हो जी? जी सर, वो हाँ जी, समझ आ गया। क्लाइंट फाइंड करना ही मुश्किल होता है। जब आपको यूएसए का मिलेगा तो उधर आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, सारा बजट वो लगाएगा, तो साथ में उस बजट में से 60% बजट निकाल के तो 60% आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो इस पे आप काम करेंगे इस तरीके से। ये अलग आपकी सर्विसेज है, वो फाइवर के जरिए से आप दे सकते हैं। अपवर्क से आपकी कंटेंट राइटिंग जो है वो ज्यादा चलती है, $500 का जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जिसमें ब्लॉगिंग भी है और आपकी कंटेंट राइटिंग भी है। कंटेंट से राइटिंग से मुराद आपकी जो ब्लॉगिंग है और नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं, यानी कि किसी भी तरह का कंटेंट लिखवाना, उन्होंने नीचे आपको बता देनी है या उन्होंने आपको कैटेगरी बता देनी है, उसकी नीच लेना, उसका कंटेंट लिखना, उसके करेक्टर भी वो बता देंगे, उसके मुताबिक आपको सारे का सारा काम करना होता है। समझ गए हो? सर को एक रिक्वेस्ट और थी कि बोले बोले। हमें हमारी ना अपवर्क पे है, ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पे जैसे फाइवर पे, किसी पे भी गिग नहीं है, और इसका थोड़ा सा सिखा आइडिया दूंगा तो दीजिए ये किस सिखा तरह से। दांगा सिखा दांगा अपवर्क दा भी और फाइवर दा भी, एक एक लेक्चर कर लेंगे उनका भी, और कुछ जनाब, एनी मोर। जी जी, बस यही था सर कि हमने ठीक है जी। गिग कैसे बनानी है, आइडिया इसका। हाँ जी, वो सारे का सारा फिर उस पे ऑर्डर लेने किस तरीके से, सबसे मेन मुश्किल आवाम को ये आती है कि भाई गिग भी बन गई, सब कुछ हो गया, ऑर्डर नहीं लेना आ रहा, ऑर्डर किस तरीके से लेंगे। ठीक है, वो भी सारे का सारा जो है वो आप लोगों को बता दूंगा, सब कुछ जो है वो लेना आ जाएगा। सिर्फ आप प्रॉपर स्किल सीखें, ट्रेड हो अच्छे से, उसके बाद जो है वो काम करें। फिर शहजादियों इस पे ना डटना पड़ता है। ठीक है, आप अपने जो है वो मुसम्मो में इरादा कर लें कि मैंने इस पे जो है वो 3 मन लगाने हैं और ये टारगेट अचीव करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, तो होता है अचीव। जब आप ऐसा करते हैं ना कि एक चीज को पकड़ा, 10 दिन किया, यार ये तो सेल ही नहीं हो रही, ये काम ही नहीं हो रहा, छोड़ दिया, साइड पे हो गया, नहीं जी, क्यों नहीं सेल हो रही, इस क्यों का जवाब जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, वो क्यों आपने ढूंढनी है कि क्यों नहीं चल रहा, ये ऐसी कौन सी बात है, क्यों नहीं हो रहा, ये सारा जमाना इतना इतना पैसा कमा रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। इसका मतलब किसी ना किसी जगह पे डाउट है, किसी ना किसी जगह पे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम फाइंड करनी है। काम को छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है, जरा भी सोल्यूशन नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी? इसलिए आपने इरादा कर लेना है कि जिस नीच के ऊपर, जिस चीज के ऊपर आपका माइंडसेट टिकता है और आपको न्यू न्यू आइडियाज आते हैं उस बात के रिलेटेड, तो वो आपके लिए परफेक्ट है। इसका मतलब है आप उसमें अच्छा कर सकते हो, तो उस पर करें काम, फिर छोड़े नहीं। कमियां सिर्फ हम में यही हैं कि हमने काम को पकड़ा, उस पर वेट नहीं किया। दिल करे कि जिस टाइम पे उसने चलना शुरू होना हो उस टाइम पे आप उसे छोड़ दें, तो ये गलत चीज है। आपने सब्र करना है, जैसे कि ये साबिर साहब हैं, ठीक है, ये काफी कम्युनिकेशन के बाद मेरे साथ जो है वो अटैच हुए, इन्होंने केडीपी को छोड़ा नहीं, और केडीपी जितने बंदे हैं ना, ये वही पर्सन है जिन्होंने केडीपी पे डॉलर का चस्का जो है वो लिया हुआ है, इन्हें पता है कि क्या सीन चलता है केडीपी पे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि केडीपी के साथ साथ प्रॉपर D2D को भी लेके चलें। सही है, जो आप Amazon केडीपी पे अगर आपको आईएसबीएन का इशू आता है तो वो आईएसबीएन के भी सारे इशू रिजॉल्व करवा दूंगा, सिर्फ आप नियत करो। जब आप मेरे साथ अटैच होंगे परमानेंट ना, बार बार मैसेजेस करेंगे, न्यू न्यू चीजें लेके आएंगे, मेरे माइंड में भी आएगा, हाँ जी भाई मेरे स्टूडेंट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चुपचाप करके बैठे रहेंगे, ना मुझे मजा आएगा ना आप लोगों को मजा आएगा पढ़ाने का। ठीक है, चिल करना है, एंजॉय करके काम होना है, वरना नहीं। सही है, इसलिए आप लोगों ने, कल हम पब्लिक डोमेन का कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जो है वो टारगेट देखते जाएंगे। आप लोगों को एक क्राइटेरिया बता दिया जाएगा, उस क्राइटेरिया के रिलेटेड रिसर्च करना भी मैं बताऊंगा, और आपने चीजें जो है वो फाइंड करके लानी। बात समझ रहे हो जी? ठीक है सर। ओके हो रहा ना? जैसे कि शुएब साहब थोड़े दिन पहले ना मेरे माइंड में एक बात चल रही थी जी कि सर। ये म्यूट पे माइक जो है वो म्यूट पे बात सुननी है, उसके बाद आंसर करना है। कल परसों ना मेरे ذहन में एक बात चल रही थी, वो बात ये थी कि यार ये माइंड सेट वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट नहीं था दिया एक दिन,
कि जो इंसान है वो कितने दिन तक जो है वो हयात रह सकता है, 1000 साल तक जो है वो सरवाइव कर सकता है, दुनिया में जिंदा रह सकता है किस तरीके से, जिसमें माइंड को जो है वो कॉपी करके लेके चलना। उसमें ना मेरे ध्यान में आया कि यार अगर इंसान अपने माइंड को किसी रोबोट में जो है वो सेट कर दे, ठीक है, रोबोट में सेट करे, तो आप जो है वो खुद एक रूम में बैठ के काम करता जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एक ही वक्त के अंदर 2 माइंड जो है वो चल सकते हैं? कुछ ऐसा हो सकता है? इन चीजों के ऊपर रिसर्च करो। किसी भी बंदे ने कोई काम नहीं किया। शोएब साहब बात समझ रहे हो कि जैसे कि मेरा माइंड है, जी सर। ठीक है, मैं अपने माइंड को कॉपी करके किसी अदर जो है वो रोबोट के अंदर या किसी अदर माइंड में जो है वो फिट कर दूं, क्या सिंपल मानों में क्या एक ही वक्त के अंदर 2 माइंड काम कर सकते हैं? ये मेन सर क्वेश्चन है। जी तो जी। ये तो थोड़ा मुश्किल है ना, कि मतलब एक के अंदर दो किस तरह से एट ए टाइम काम कर सकते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल यही इसी पे तो सोचना है ना, क्वेश्चन तो यही है कि मैं इधर जी बैठा हूं, ठीक है, जो मेरा रोबोट वर्जन है वो किस जगह पे है जी? एबटाबाद में हाँ बैठा सर, है, उसमें ठीक है, ये एबटाबाद हो में सकता बैठा है, है कि क्या ऐसे आपने वर्किंग उस हो सकती है? मतलब इसके साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर तो ऐसा पॉसिबल है। हाँ, ये मैं बात ये कर रहा हूं क्योंकि इन फ्यूचर आज से 15 से 20 साल के बाद जो लोग उन्हें हैं वो अपने घरों में तड़के रहने हैं, जो ये बॉर्डर हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर भी फाइटिंग रोबोट्स की आपस में होनी है, यानी कि रोबोट्स ही आपस में लड़ने, इसके अलावा बंदे नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ सिस्टम पे बैठे उन्हें कंट्रोल कर रहे होंगे, हैंडल कर रहे होंगे। फिर पाकिस्तान के पास बात हैं समझ रहे हो जी? 1500 रोबोट। जी सर बिल्कुल, और जिस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपने उसमें वो टेक्नोलॉजी हाँ यूज करनी है जो आपका माइंड जिस तरह से जो काम सोचता है आप उसके मुताबिक कुछ डिस्कवरीज बा कर लेते हैं, सारी कमांड उसको देते हैं, या, तो वो खुद ब खुद हाँ वो काम सोचता हाँ जी। अब शोएब साहब ये बातें करने का मेरा मेन मकसद क्या है? बातें करने का मेन मकसद ये जनाबे वाला है कि यार कोई न्यू चीज लेके आओ जिससे आपका जो है वो नाम बने। मजे की बात बताऊं, इस दुनिया में आने का हमारा मकसद है, क्या मकसद है जी? अपने नाम को रोशन करना। अब जनाब दुनिया में आए, ठीक है, पढ़े लिखे सारा कुछ करें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, बूढ़े हो जनाब, इन्ना लीला होके कब्र में चले जाएं जी। कितने लोग जो है वो चले गए इस दुनिया से जिनका नामो निशान भी नहीं है। नाम किनके जिंदा है? जिन्होंने कुछ जो है वो अदर पर्सन के लिए किया, उनके नाम जो है वो जिंदा है। बात समझ रहे हो मेरी? है। बिल्कुल सर, इसी तरह से। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी एफर्ट जरूर लगेगी। वो एफर्ट 1 साल में हो जाए, वो एफर्ट 2 साल में हो जाए, वो एफर्ट 3 साल में हो जाए, मैं यार आपको 2 काम बताऊंगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी काम बताऊंगा, लॉन्ग टर्म भी काम बताऊंगा, तो इस तरीके से काम चले। सही है जी। मेरे जो सुनने वाले होंगे, ठीक है, उन्हें वक्ती तौर पे तो लगेगा यार ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है बंदा, क्या सारा सीन। सब कुछ पॉसिबल है, आप सिर्फ मुसम्मम इरादा करो। अगर आपको अच्छा गाइडर मिले, वो सारा कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ हमें यही होती है कि हमें स्टेप बाय स्टेप काम का पता नहीं चलता कि यार स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरीके से करना है, क्या सारा जो है वो सीन होगा, ये असल चीज है। सही है, आप लोगों ने खुला सोचना है। जो एक राइटर होता है ना, वो कभी भी मजहब की या फिरका वारियत की या किसी भी जंजीरों में कभी कैद नहीं होता। आप राइटिंग स्किल सीखने के लिए मेरे पास आए हैं, तो राइटर चाहे आपने कॉपी पेस्ट भी डाटा करना है, जिस तरह के भी करना है, लिमिटेड नहीं रहना, सोच को छोटा नहीं करना। राइटर की सोच कभी छोटी नहीं होती, आपने अपनी सोच को बड़ा करना है, इंशाल्लाह जो है वो सारी चीजें जो है वो पूरी होती जाएंगी। सही है जी। बाकी मैं इस लेक्चर को जो है वो अभी अपलोड कर देता हूँ, आप अगेन से जो है वो देख लें कि मैंने कौन सा क्राइटेरिया सेट किया है, मैं चाह क्या रहा हूं, उसके मुताबिक मुताबिक जो आपको लगता है, जो आपकी कमियां कुताइयां हैं, आप कल डे टाइम में मुझसे डिस्कस करें, कॉल पे बात कर लें, ठीक है, अपना माइंडसेट थोड़ा सा मुझे बताएं, अपनी एजुकेशन भी हल्की सी बता दें, ताकि मैं आप लोगों को उसी के साथ जो है वो ट्रीट करूं। काफी सारी बंदों की मुझे पता है, जिनके नहीं पता मैं उन्हें जो है वो कह दूंगा, ठीक है। फिर मैं हर कैटेगरी के लिहाज से जो है वो बात करूं, सिर्फ ये नहीं है कि प्रोफेशनल जिन्होंने बीएस किया है, एमफिल किया है, मैं उन्हीं के लिहाज से जो है वो बात करूं, जो लो पे बैठे हैं वो गरीब सुनते रहे ऐसे ही कि क्या हो रहा है।
सही है जी। तो ये सारा सीन है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। बात समझ रहे हो जी। अब आप लोगों ने खुद एग्री किया है, मैं साथ में ग्रुप में सेंड भी कर देता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर, थ्योरी के और प्रैक्टिकल के दोनों ही। आप लोगों ने एक वीक के अंदर उनको जो है वो देख लेना है, ठीक है। कोई बात करनी है, पूछनी है तो वो कर सकते हैं। सर मेरा D2D का अकाउंट पे Zoom पे सही करेंगे या आपको पासवर्ड दूं? नहीं नहीं, पासवर्ड नहीं, जूम पे ऐसा नहीं करना मैंने। जूम पे आएंगे, जूम पे मैं करवा दूंगा, ठीक ठीक है। सर वो भी करवा सारे का सारा जो है वो अकाउंट वाला सीन, आप उसका अकाउंट मैंने बनाना सिखाया, सारा कुछ बताया है। उन चीजों को आप रेडी करें, ठीक है, उनको ओके करें। और साथ में बराबर पे जो है वो ड्राफ्ट टू डिजिटल भी सिखाऊं आप लोगों को। ये आखिरी बैच है मेरा ऑनलाइन का। इसके बाद ऑनलाइन और फिजिकल सारा जो है वो चलना है, ठीक है। और आप लोगों की मेरे मुतालिक क्या राय है? आप लोग अगर काइंडली एक एक वीडियो, जैसे कि मैंने आज वीडियो अपलोड की थी एक अपने पुराने स्टूडेंट की, वो स्टूडेंट था जिसने पहले दिन जो है वो मुझे बात की थी कि सर आप मुझे कभी छोड़ना ना, तो आप देखिएगा मैं किस जगह पे, किस पॉइंट पे पहुंचता हूँ। इस टाइम वो $200 $300 डे के भी कमाता है, ठीक है। और उसकी हर बुक जो है वो बेस्ट सेलर में जाती है। सिर्फ उसने किया क्या कि मैंने जो जो बातें बोली उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को सेट किया, बस ये बात, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही है जी। तो ये चीज है, जब आप करेंगे, बातों को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो काम होगा। आपने जो पुराना डाटा सीखा है उसको जेनों से निकाल देना है। वो जेन में रखेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उनको डिलीट कर दें, फॉर्मेट कर दें। और जैसे प्यार मोहब्बत तो बाद बंदे का दिल नहीं टूटता, सारा कुछ छोड़ छाड़ के दे नवी जिंदगी शुरू करता, इदा ही करना आप भी, ठीक हो। जैसे मेरे माइंड में जो है वो गजल ही आ गई ऐसे बोला, तो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो सुना देता हूँ, अदरवाइज नहीं। मैंने पहले भी शायद सुना सुनाई दें हो। सर। क्या था जी? चले फिर किस दिन सही, अल्लाह खैर करे, कल वाले लेक्चर में हम करेंगे। ये ऐसी बातों में लेंथी होता जाता है, फिर लोग जो है वो प्रॉपर देखते नहीं, अटैच नहीं होते। सही है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। जो कोई आपकी बात है वो आप लोगों ने जो है वो मेरे साथ कर लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे सारा काम, ठीक है। और अगर आप लोग पॉसिबल है तो मुझे कल शाम तक 1 से 2 मिनट की वीडियो जो है वो बना के सेंड कर दें। वो मैंने चैनल पे ही सारी जो है वो सक्सेस स्टोरी के तौर पे जो है वो वीडियोस अपलोड करवानी है, ठीक है जी। जिसको बनाने में मसला है वो मुझे बता दे, मैं उसे गाइड कर दूंगा। ओके जी, मोबाइल जजाकल्ला। से बना देते? हाँ जी, मोबाइल से। ठीक है सर। हाँ ओके जी, ओके, जजाकल्ला जी।